परम पिता बाबा की जय। नमस्कार। अब हम लोग आनंद वचनामृतम का अगला पाठ पढ़ेंगे। भक्त भूमा केंद्र की परिक्रमा करते हैं। तुम लोग जानते हो, कार्य कारण सिद्धांत काल समर्थित सिद्धांत है। यह स्वीकृत तत्व है। मानवता प्राप्त है कि जहाँ भी कार्य है वहाँ निश्चय ही कारण है। महर्षि कणाद ने इस सिद्धांत की स्थापना की थी। उन्होंने ही प्रथमत कहा था कि जहाँ कार्य है वहाँ निश्चय ही कोई कारण है। हम इस कारण को जान भी सकते हैं, नहीं भी जान सकते हैं, किंतु कारण वहाँ है। इसके साथ ही तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि जहाँ भी कार्य है वहाँ कारण है, किंतु जहाँ कारण है वहाँ कार्य हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। तुम देखते हो, जहाँ भी अंकुरोदन है वहाँ कारण बीज है, किंतु जहाँ भी बीज है वहाँ अनुरोधगम हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। उस बीज में अंकुरोद्गम की गुणवत्ता नहीं हो सकती है, या बीज में अंकुरोद्गम की क्षमता रहते हुए भी उसने अंकुर उत्पन्न नहीं किया। एक कमजोर बीज से, खराब बीज से अंकुर उत्पन्न नहीं होगा। किंतु फिर भी यदि बहुत अच्छा बीज है, किंतु वह बीज मिट्टी या पानी या हवा या प्रकाश के संपर्क में नहीं आता है, तो उस हालत में भी बीज में अंकुरण नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस विश्व में अकारण कुछ नहीं है। यहाँ हम लोग आए हैं, हम लोगों का आना किसी कारण का कार्य है। वह क्या कारण है, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? सिद्धांत कहता है कि यह अकारण नहीं है, तब यह किस लिए है? जहाँ कहीं भी कोई गति है, जहाँ कहीं भी लंबे समय तक चलने वाला कोई प्रवाह है, यदि इसे पुनः नया आवेग नहीं मिले तो क्या होगा? वह अपनी तीव्रता खो देगा और अंत में क्या होगा? विपरीत गति प्रारंभ हो जाएगी। हमारे मनुष्य समाज में भी आरंभ से ही त्वरित गति की आवश्यकता थी, और अब दूसरी विपरीत गति भी आरंभ हो गई है। अभी मानवता रक्त रंजित है, भविष्य अंधकारमय है। अतः हम लोग यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं। मैं यहाँ कुछ करने के लिए आया हूँ, और तुम लोग भी कुछ करने के लिए आए हो। मेरा आना उद्देश्यपूर्ण है, और तुम्हारा आना भी कम उद्देश्यपूर्ण नहीं है। हम लोग एक मिशन को लेकर आए हैं, और हमारा जीवन व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से ही मिशन है। मिशन नहीं, हम लोगों का सामूहिक मिशन है। यहाँ हम सब लोग एक हैं। हम लोग कुछ करने के लिए आए हैं, और यही कारण तत्व है। और कार्य क्या होगा? कार्य होगा कि विश्व अनुभव करेगा कि मानवता एक और अविभाज्य है, और स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि वह मानवता के गौरव को नष्ट कर सके। हम लोग यहाँ मानवता की रक्षा करने आए हैं, और हम लोग मानवता की रक्षा करेंगे। दूसरी चीज, हम लोग आए हैं, हमारा आना अकारण नहीं है, इसका कारण है। और तुम देखो, हमारे बीच कोई भी ABCXYZ, मैंने क्या कहा, उद्देश्यहीन नहीं है। प्रत्येक सत्ता को बहुत कुछ करना है, और वह करेंगे। और देखो, हमारा भाग्य बड़ी मजबूती से एक दूसरे के साथ मिला हुआ है। यह दर्शाता है कि भूतकाल में भी हम लोगों के बीच कुछ एकता थी, निकटता थी, हम लोग के बीच समीपता थी। इसीलिए
हम सब साथ आए हैं, यह निरर्थक नहीं है। हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। जब अच्छे लोगों का दल, वह दल 1000 लोगों का ही क्यों न हो, करोड़ों का क्यों न हो, कई करोड़ लोगों का क्यों न हो, किंतु जब यह दल आता है तो कुछ वास्तविक करने के लिए आता है, और इस दल को हरि परिमंडल गोष्ठी कहते हैं, क्योंकि यह दल भूमा आदर्श के चारों तरफ घूमता है। अतः तुम लोग यहाँ आने वाली पीढ़ी के लिए एक शक्तिशाली और सुदृढ़ हरि परिमंडल गोष्ठी बनाने आए हो। परमपिता बाबा की जय। नमस्कार।